अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे, खैरियत से रखे, हर दुख और गम से बचा के रखे। यकीनन आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार, और मैं हर मौजू पे बात करता हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मेरे अंदर बहुत से राज हैं। कभी मौका मिला, अगर मेरी कभी आपसे डायरेक्ट पाकिस्तान में मुलाकात हुई तो मैं आपको यकीनन बताऊंगा। मैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि मुझे किसी ने कहा था कि जेंटलमैन, यू विल बी बिहाइंड द बार्स इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप योर लेक्चर्स। अगर तुम अपनी बातें बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें बंद कर देंगे, जेल कर देंगे। तो जिस वजह से मैं जो भी बात करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ, और बहुत सी बातें मैं आपको नहीं बताता। मुझे याद है कि जब ये साबिक सोवियत यूनियन या रशियन अफवाज अफगानिस्तान से निकली थी, तो अमेरिका को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा था। अमेरिकन जो है ये अपने आप को खुदा समझने लगे थे। उन्होंने एक प्लानिंग के तहत जब वो मिडिल ईस्ट में आए, वो इराक पर कब्जा किया, तो जब अमेरिकन उसके इत्तेहादी इराक में आए थे, मुकम्मल झूठ की बुनियाद पर, झूठे इल्जामात की बुनियाद पर जब वो इराक में आए, तो जो उन्होंने तबाही करनी थी वो तो उन्होंने की। कारपेट बमबारी भी जिसमें शामिल है, सब कुछ तबाह करके रख दिया। लेकिन इसके साथ जो हम इन वेस्टर्न, आप कह लें कि ये जिसमें नेटो है, अमेरिकन फोर्सेस है, इनका सबसे घिनौना किरदार ये था कि इन्होंने मुसलमानों के अंदर से उनकी गैरत, हमीयत, उनकी ईगो, आप कह लें कि जो इस्लाम उन्हें गैरत देता है, हमीयत देता है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की। इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया? सबसे पहले वहाँ पे औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया, और बड़े बुरे बुरे तरीके से ब्लैकमेल करके। पानी की एक बोतल, अगर कोई औरत कहती है मेरा बच्चा प्यासा है, मैंने उसको पानी की मुझे एक बोतल दे दो, तो उसके लिए भी उसको अपनी इज्जत उनको देना पड़ी। मैं बड़े जो है ना वो खुल के नहीं मैं बता रहा, लेकिन बहुत दुख भरी दास्तान है। वर्जन कमवारी बच्चियों के साथ बदफेलियां की गई, और यही कुछ फिर अफगानिस्तान में हुआ। जब वो अफगानिस्तान में आए, वहां पे भी उन्होंने बमबारी जो की, जो कत्लेआम किया, जो तबाही की, उसको एक साइड पे रखते हैं। लेकिन वो जो गैरत है, वो जो हमीयत है, वो जो पाकीज़ापन है, उसको खत्म करने के लिए औरतों की इज्जतें पामाल की गई, असमत दरी उनकी की गई। ये गैर मुस्लिम जो भी हो, वो यहूदी हो, वो हिंदू हो, वो ब्राह्मण हो, या वो ईसाई हो, इन्होंने यही काम किया है। जब भी इन्होंने किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला किया, तो सबसे पहले औरतों की इज्जतें पामाल की गई, और ये कुछ अफगानिस्तान में हुआ। अमेरिकन आर्मी जब किसी औरत को पकड़ लेती, उसकी इस्मत दरी की जाती। ये मैं आपको अफगानिस्तान का बता रहा हूँ। इस्मत दरी करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता। अब उस औरत को पता होता कि मेरा कबीला, मेरी कौम मुझे कबूल नहीं करेगी, वो या तो वो खुदकुशी कर लेती, या उसको उसका खामंद या उसका बाप या उसका बेटा खुद ही उसको शहीद कर देता। और ऐसे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, ऐसे लाखों वाकयात हैं अफगानिस्तान में। यही सूरत हाल हमें लीबिया में नजर आती है, यही हमें सीरिया में नजर आती है, यही सूरत हाल हमें नजर आती है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, इंडियन हेल्ड कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर में पूरे पूरे गांव की औरतों की इज्जतें जान वो लूटी गई हैं, इंडियन आर्मी ने जो लूटी हैं। बहुत सी बातें मीडिया में भी आई,
लेकिन बहुत सी बातों को छुपा लिया जाता है क्योंकि कोई मुसलमान नहीं चाहता उसकी बेटी का नाम मीडिया में आए। हम ये देखते हैं कि जब सीरिया में ये वेस्टर्न ममालिक ने जब इन्होंने वहां पे हमले किए, वहां पे ये आए मुसलमानों की मदद के नाम पर, वहां पे इन्होंने दाइश को प्रोमोट किया, आईएसआईएस को। ये दाइश वाले कौन थे? एकदम इनके पास यूनिफॉर्म कहां से आ गए, इनके एकदम इनके पास जदीद असलहा कहां से आ गया, एकदम इनके पास 0 मीटर गाड़ियां कहां से आ गई, और एकदम ये निकले और मुसलमानों की कत्ल करते 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 ये इराक तक आ गए। ये एक बहुत बड़ी गेम थी और ये गेम अभी भी खेली जा रही है। तो मैं हर मुसलमान से ये कहूंगा, खुदारा समझो, इस गेम को समझो। ये जो चोर सियासतदान है, ये इसी खेल का हिस्सा है। ये जो साबका दो दौरे हुकूमत है, नवाज शरीफ और जरदारी का दौरे हुकूमत, इन दोनों दौरे हुकूमत में हमारा कोई वजारत खारजा, हमारी वजारत खारजा टोटली डेड थी, कोई वजीर खारजा ही नहीं था। एक प्लानिंग के तहत जो है ना वो पाकिस्तान को कॉर्नर किया गया, पाकिस्तान को हर लिहाज से इन चोरों ने जो है वो किया, पाकिस्तान के अंदर जो है ना डिप्रेशन पाकिस्तानी कौम में पैदा किया गया। इंडियन मीडिया मसलसल पाकिस्तान पे यलगार भी कर रहा था और इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो बलूचिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में, जिसमें वो सवात जो है वो आपके सामने है, वहां पे टोटली जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था ये इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो तालिबान के नाम पर। तो खुदारा इन चोरों को समझो। ये चोर जो है, जिसमें ये नवाज शरीफ और इसका टोला शामिल है, जिसमें जरदारी और उसका टोला शामिल है, ये इनका सरमाया, इनका सब कुछ बाहर है। ये पाकिस्तान में सियासत करते हैं सिर्फ बिजनेस के लिए और गोरू को खुश करने के लिए। इन्होंने हमारी पुलिस को करप्ट कर दिया, इन्होंने हमारे जजों को करप्ट कर दिया, इन्होंने हमारे ब्यूरोक्रेट्स को करप्ट कर दिया। जनरली वो क्या नाम है उसका, वो जज मूसा, मेरे जेहन से अभी निकल गया, मैं थोड़ा सा वो हाइपर हो गया हूँ। वो ईसा या मूसा जो है, उसके पैसे जो है वो बाहर है, उसके बीवी बच्चे बाहर है, और हमें कानून की जो है वो दे रहा है, हमें रूल्स हमें सिखा रहा है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो जज है, जो इनको समझो, ये सारा सिस्टम तबाह हो चुका है। मैंने गुज़श्ता मेरी 15 साल में मैंने पाकिस्तान में क्या देखा है, मुझ पर 2 दफा झूठे कत्ल डाले गए और खुदा की कसम मैंने एक भी नहीं किया, मेरा कोई किरदार नहीं है। जब मुझे कत्ल की केस में हथकड़ियां लगाएगी तो एक रिश्वत जो है वो, पहले एक पुलिस का तफ्तीशी जो है ना वो उससे मुझसे रिश्वत लीजिए। मुझे उसके अल्फाज याद है कि जी प्रोफेसर साहब, हम कत्ल ही बेगुनाहों पर डालते हैं क्योंकि बेगुनाह में पैसे देते हैं। मैं समझ गया मुझे पैसे देने पड़ेंगे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, मुझे करप्ट एक पुलिस सिस्टम को पैसे देने पड़े, फिर उसके बाद वकील को मैंने पैसे दिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, फिर जज का रीडर जो है उसको पैसे दिए मैंने, और फिर वो कोर्ट के बाहर जो है वो बुलारा जो बुलाता है, फला इब्ने फला हाजिर हो, उसने पैसे लिए। वो पता चला कि वो अगर उसको पैसे ना दे तो मुंह से ऐसी आवाज निकालता है कि जिसकी समझ नहीं आती, इस तरह की वो आवाज निकालता है। वहां पे जो आते हैं इंसाफ की तलाश में, उनको समझ नहीं आती और वो धमकी देते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये सही तरह आपको बुलाएगा नहीं, और हो सकता है जज आपको इख्तियारी वो करार दे दे। मेरे अंदर इतना खौफ इन्होंने पैदा किया। अभी ये 1.5 साल पहले की बात है, मैं पाकिस्तान में आया तो मेरे ऊपर जना रेप का जो वो पर्चा काटा गया, शराब पीने का पर्चा डाला गया। ये हमारा सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम, टोटली सब कुछ तबाह हो चुका है। हमारे ब्यूरोक्रेट जो है रिश्वत लेते हैं, एक क्लर्क से लेकर सेक्शन अफसर तक और सेक्रेटरी तक रिश्वत लेते हैं। हमारे जज जो है ये बिके हुए हैं। हमारा ये इलेक्शन का सिस्टम आपने देख लिया चंद दिनों में। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि खुदारा इमरान खान की कदर करो, खुदारा इमरान खान की कदर करो। वो अकेला है, अगर आप उसका साथ दोगे तो इसमें आपका फायदा है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान को देख लो, इराक को देख लो, सीरिया को देख लो, इनको देख लो। अगर अफवाज पाकिस्तान मजबूत ना होते, आज ये अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं कि हम आराम से सोते हैं, हम आराम से हैं। नहीं तो यहां पर भी वो दाइश के नाम पर, या वो क्या है वो टीटीपी
के नाम पर पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू करवा दी जाती। मैं इस हवाले से अपने हसास इदारों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अमन है। तो हमें अफवाज पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, हमें ईमानदार लोगों की कदर करनी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये जो जावेद चौधरी जो है, मैं इसे जानता हूँ, ये हमारे बहुत करीबी जानता हूँ मैं इसको। क्या है कि चंद रुपयों के लिए या एक दुबई में प्लाट के लिए इसने अपना ज़मीर बेचा हुआ है। सलीम साफी जो पहले जमात इस्लामी में था, प्लाट्स और चंद रुपयों के लिए इसने अपना ज़मीर बेचा हुआ है। ये हमद मीर क्या है, ये चंद रुपयों के लिए उन लोगों ने अपना ज़मीर बेचा हुआ है। सिराजुल हक मैं इसे बचपन से जानता हूँ। जब ये पहली दफ़ा जमात इस्लामी जमीयत तलबा का ये नाज़िम बना था, लाहौर में आया था, मैं इससे मिला था। ठीक है तुम ईमानदार हो, लेकिन इस्लाम में कोई गैर जानबदारी नहीं होती। क्या है, या इधर या उधर, या तो साथ दो या फिर क्या है, या फिर यानी कि आप जान वो मैं यही कहूँगा कि तुम बेईमान हो। सिराजुल हक ज़ाती तौर पर ईमानदार है, लेकिन उसकी ईमानदारी किस काम की कि आज एक हार चोर जो है हमने उसे मुंतखब किया है जमात इस्लामी। सिराजुल हक में मुझे बहुत शर्मिंदगी से यह कहना पड़ रहा है। इसी तरह ये कमर जुमान कायरा मुझसे 1 साल सीनियर होता था जब ये FC कॉलेज में पढ़ता था। इसने अपनी प्रॉपर्टी तो बना ली, करोड़ों रुपया इसने बना लिया, इसकी मार्केटें बन गई, लेकिन किस काम की कि जब तुम जाओगे इस दुनिया से खाली हाथ जाओगे और तुम तो अपने बच्चे को नहीं बचा सके, तुम्हारा पैसा किस काम आया। नवाज शरीफ जरदारी, सबको पता है तुम्हारे बच्चों की क्या हालत है। तो मेरी दिल से दुआ है और मैं यही आपसे कहूंगा कि आप दिल से दुआ मांगो कि या अल्लाह ये जो गद्दाराने वतन हैं, ये जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, जिन्होंने इस मुल्क का सिस्टम तबाह कर दिया, सिस्टम को हैक किया हुआ है इन्होंने, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनकी औलादों को तबाह बर्बाद करके तबाह बर्बाद कर दे। और या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करना, या अल्लाह पाकिस्तान को बचाना। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो मुझे कहा करते थे कि वतन से मोहब्बत की खातिर वतन से दूर चला आया हूं मैं। गुमनाम शहीद, हमारे बहुत से गुमनाम शहीद हैं जो दुनिया के कोने कोने में बिखरे हुए हैं, जिनकी कब्रें नहीं है। जब वो आप कह लें कि जब वो शहीद हुए या जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उनको दफनाते हुए जमीन को लेवल कर दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। कितनी कितनी दूर तक जाते हैं ये हमारे हसास दारों के जवान इस मुल्क के लिए। तो खुदारा पाकिस्तान के हसास दारों की कदर करो, अफवाज पाकिस्तान की कदर करो, इमरान खान की कदर करो और पाकिस्तान के लिए दुआ करो। ये जो है ये तख्त या तख्ता वाली स्टेज है इस वक्त। ये चोर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं आगे निकलने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए, अफवाज पाकिस्तान को गिराने के लिए। कश्मीरी अवाम जो है वो इमरान खान से पहले मुकम्मल डिप्रेशन में थे। जब इमरान खान आया तो उनको जन उम्मीद मिली, तो ये उनको डिप्रेस करना चाहते हैं। ये मौलाना फजल रहमान जो इतना अरसा नजरियाती, वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल और कश्मीर कौंसिल का ये चेयरमैन था। मैं एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। डीजी खान में यही जो मौलवी है जो जिन्हें कहते हैं उलमाए सू, जिनमें की लड़की को आज से ये मैं आप कह लें कमो बेश कोई 25 साल पहले की बात है। ये इन्होंने मदरसे की एक जो मासूम सी वर्जिन लड़की को एक होटल में लाकर उसके साथ इन्होंने वो रेप किया और वो मौके पर वो शहीद हो गई। उसके वरासा को कुछ नहीं मिला, वो बात वहीं पे ठप कर दी। ये इनका किरदार है इनका ये। तो ये जो उलमाए वक्त हैं या उलमाए सू हैं, इनको पहचानो। इन्होंने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया इन्होंने हमें सुन्नी वहाबी और शिया के अंदाज में इन्होंने हमें लड़ाया है। इन्होंने मस्जिदों को अपनी बिजनेस, मस्जिदों और मदरसों को इन्होंने क्या किया है? ये बिजनेस शॉप्स हैं इनकी, ये कारोबारी अड्डे हैं इनके, जहां से मासूम बच्चों को ये निकालते हैं एहतजाज के लिए।
तो खुदारा इस हकीकत को समझो, खुदारा इस हकीकत को समझो और ये समझो कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम तो बड़ा अमन और प्यार मोहब्बत वाला दीन है। इस्लाम, सलामती, पीस, ये समझो इसको। और पाकिस्तान की इज्जत करो, अफवाज पाकिस्तान की कदर करो। तो आज मैंने ये जो इलेक्शन वाली सूरत हाल मेरे सामने आई कि जरदारी हार चोर जो है वो जीता है, गिलानी हार चोर जीता है और सारे चोरों ने उसका साथ दिया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और हर पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान से बाहर है उसको इसका बहुत दुख हुआ। तो ये मैं उनकी आपसे तर्जमानी कर रहा हूं। मैं अपनी फीलिंग, ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, ये हर ओवरसीज पाकिस्तानी, हर पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी की ये फीलिंग है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।